हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम आपको पूरक और सर्वसमीकाएँ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी से संबंधित फ़ॉर्मूला बताएँगे और ये भी बताएँगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं जिसका बोर्ड एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको पूरक कोण का फ़ॉर्मूला समझा देते हैं कि पूरक कोण होता क्या है और इससे संबंधित फ़ॉर्मूला को हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए पूरक को हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है फॉर्मूला को। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। पहले एक बार फॉर्मूला हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। यानी देखिए आपको समझना क्या है कि देखिए पूरक में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। पूरक में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टैन में कन्वर्ट होगा। सेक आपका कॉसेक में कन्वर्ट होगा, कॉसेक आपका सेक में कन्वर्ट होगा। एकदम सिंपल सा चीज है। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। अब ये चीज ध्यान ये देना है कि जो कन्वर्ट होने वाली बात कर रहे हैं वो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं। 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं क्योंकि पूरक 90 डिग्री से रिलेटेड होता है, यानी दो कोणों को जोड़ने पे यदि 90 डिग्री आ जाता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। यानी ये 90 से रिलेशन है इसका। अब देखो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहां लिखे हम 90 माइनस थीटा और यहाँ केवल थीटा लिख दिए। तो आपको समझना ये है कि 90 माइनस के बाद कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सपोज दैट यहां हाथी आ रहा है, तो 90 माइनस के बाद जो भी आएगा वो कॉस के साथ लिखा जाएगा। अगर हम आपसे कह देते हैं कि बाबू साइन 90 माइनस हाथी क्या होगा, तो आप क्या लिखते, इक्वल टू कॉस 90 माइनस, यहां पे क्या है बाबू, हाथी, तो आप हाथी लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। और इसका एक और खासियत ध्यान रखिएगा, जब भी साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो इस दोनों एंगल का समेशन, मतलब इस दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए। आप देखो ना, 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस हाथी, हाथी को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। कैसे, तो 90 माइनस हाथी में अगर हाथी जोड़ दिया तो हाथी हाथी कैंसिल, कितना आ गया, 90। तो आपको बहुत बढ़िया से समझना होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर आपसे कह दिए कि साइन, बाबू साइन 1 डिग्री का वैल्यू कॉस में किसके इक्वल होगा, कॉस में किसके इक्वल होगा, तो कॉस 89 डिग्री यानी 89 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कब होगा, ये चीज आपको एक बहुत बढ़िया से समझना होगा कि जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपके एग्जाम में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री, यानी कि जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं, वहां साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। एकदम सिंपल सा चीज है। जैसे मान लो कि साइन 23 डिग्री दिया है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना होगा ना बाबू, तो कॉस लिख दीजिएगा और 90 में से 23 घटा लीजिएगा। एकदम सिंपल सा है। यानी कि साइन 23 को कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो साइन को कॉस लिख दीजिएगा और 90 में से 23 घटा लीजिएगा, जो यहां एंगल होगा उसको घटा लीजिएगा। अगर वही कह देते हैं साइन 75 डिग्री का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, कोस 90 माइनस जो यहां एंगल है उसको घटा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, ये एकदम सिंपल सा बात याद रखिएगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम कुछ बताए हैं, और भी कुछ फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिर एक बार समझा देते हैं कि यानी साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। इसी प्रकार
tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो cot थीटा के इक्वल होगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होगा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होगा। उसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल हुआ एंड cosec 90 माइनस थीटा आपको sec थीटा के इक्वल होगा। ये 6 फॉर्मूला एकदम आसान फॉर्मूला है। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट tan में कन्वर्ट होगा, sec cosec में कन्वर्ट होगा, cosec sec में कन्वर्ट होगा। ये बस आप याद रखिएगा, साइन कन्वर्ट होने वाला है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होने वाला है साइन में, tan कन्वर्ट होने वाला है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होने वाला है tan में, sec कन्वर्ट होने वाला है cosec में, cosec कन्वर्ट होने वाला है sec में। एकदम सिंपल सा चीज याद रखना, बाकी कुछ है नहीं। देखो इसको लॉजिक से भी याद कर सकते हैं, वो लॉजिक हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, जब आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला बताएंगे उस समय एक लॉजिक बताने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से समझो, इस फॉर्मूला का यूज कब करना है, जब दोनों यानी साइन कॉस में कन्वर्ट उस समय होगा जब दोनों आइडेंटिटी के एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको पूरक कोण से मतलब है, हमको पूरक कोण से मतलब है, ये चीज आपको समझ लेना होगा। जैसे हम बार बार इसको समझा रहे हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास tan 25 डिग्री है, हमको tan 25 का वैल्यू नहीं पता, तो इसको कन्वर्ट कर दो कॉट में, अपने आप सॉल्यूशन आएगा, घर बनने की जरूरत नहीं है। तो कॉट में कन्वर्ट करोगे 90 माइनस 25 कर देना, यानी कि कॉट 90 माइनस 25 का मतलब कॉट कितना डिग्री हो गया 75, यानी कि tan 25 डिग्री का वैल्यू कॉट 75 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। देखो इसको जोड़ के देखो, 25 75 कितना हो गया 90, बस ये दोनों को जोड़ के देख लेना, 90 आ गया इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा। 90 नहीं आया, दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको एक ध्यान रखना होगा कि इस तरह के फॉर्मूला को कब यूज करेंगे, यानी किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि साइन 0 आएगा या tan 0 या कोई भी रेशियो के साथ 0 डिग्री रहेगा, तो हम उसका वैल्यू जानते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर साइन 25 डिग्री आ गया, हम साइन 25 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो जब साइन 25 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं तो हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये करना पड़ेगा कि आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑपरेशन दिया रहेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। जैसे ही साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बस इतना ही करना है। इस फॉर्मूला का यूज तब करना है जब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री को छोड़ के दूसरा कोई एंगल दे दिया रहे, या 90 माइनस ऐसे दिख जाए, 90 माइनस ऐसे दिख जाए, तो हम इस समय आराम से कर सकते हैं। यहां एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो थीटा होगा वही यहां आएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस, अगर यहां पे बाबू अगर हम हाथी लिख दिए समझ लो, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन किसके इक्वल होता है, कॉस, और ये हाथी है तो हाथी लगेगा। ये चीज एकदम ध्यान रख लेना, ये चीज समझ लेना होगा बहुत बढ़िया से। तो ये पूरक कोण से रिलेटेड फॉर्मूला था, इसका क्वेश्चन हम कुछ देर के बाद करेंगे। अब हम आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला को समझ रहे हैं, आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला को समझ रहे हैं, यानी 6 फॉर्मूला हम यहां देख लिए। अब आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला को कुछ समझ ले रहे हैं, उसके बाद से फिर आगे आएंगे। तो देखिए आइडेंटिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा, यानी कि जिसे हम सर्वसमीकाएं कहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, करीब 20 फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना। उससे भी ज्यादा हम फॉर्मूला बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, लेकिन 20 फॉर्मूला मिनिमम ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका को प्रूव्ड करने में होता है। अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, कोण से रिलेटेड बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सर्वसम्मिका के क्वेश्चंस को प्रूव्ड करने में बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। तो उसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी हम आपको एक तरीका बताएंगे, जिससे आप आराम से सर्वसम्मिका के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला को तो समझ लेते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो देखिए आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले पूरक से रिलेटेड कुछ बातें बताए,
यानी कि साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। यानी कि हम यहाँ एंगल की बात कर रहे थे कि 0, 30, 45, 60, 90 नहीं दिया रहे, साइन 25 दिया रहे, कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि वो कॉस में कन्वर्ट होगा। लेकिन साइन का रेसिप्रोकल, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो में बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है। ये चीज ध्यान रखना आप कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है बाबू, एच बाई पी होता है। ये एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है। यानी कि जब 0, 30, 45, 60, 90 वाली बात छोड़ के 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री तो वैल्यू जानते ही हैं, 65 डिग्री जो वैल्यू नहीं जानते हैं, अगर उसको कन्वर्ट करना होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन हम जब सर्वसम्मिका को प्रूव करेंगे या हमको ये देखना होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये चीज समझना होगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये चीज आपको समझ लेना होगा क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो जब उल्टा होता है तो एक चीज यहां देखो ना कि इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, कोसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी होता है। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यानी अब फॉर्मूला हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर दो रेशियो, दो अनुपात एक दूसरे का उल्टा हो तो उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो हम यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैसे 1 आता है हम यहां बता दिए हैं। यानी कि 1 नंबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये चीज ध्यान रखना। यहां से तुम कर क्या सकते हो कि साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इनटू में है तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। फिर से एक बार समझते हैं क्योंकि फॉर्मूला समझना बहुत बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण में फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है, सभी क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिकता देना है, आप फॉर्मूला आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि साइन और कोसेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। साइन का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई कोसेक होगा। कोसेक का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई साइन होगा। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो बाबू कॉस और सेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होगा। यानी कि अगर हम यहां से कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई सेक थीटा होगा एंड सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा होगा। एकदम सिंपल सा चीज है। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, मल्टीप्लाई करने पे 1 होगा। बाबू यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 1 बाई कोसेक होगा। कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा, 1 बाई साइन होगा। कोस का उल्टा सेक होता है, कोस थीटा का वैल्यू 1 बाई सेक होगा और सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई कोस होगा। इसी प्रकार बाबू टैन वाला देखेंगे ना, तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। यानी टैन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कोट थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई टैन थीटा। 1 बाई टैन थीटा। यानी कि 9 फॉर्मूला तो ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, मल्टीप्लाई करने पे 1 होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो 1 बाई साइन। कॉस का उल्टा सेक होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस इंटू सेक 1 होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा। टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1। टैन इक्वल टू टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1, यानी टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, 10 नंबर फॉर्मूला। देखिए अगर साइन और कॉस को स्क्वायर करके जोड़ देना तो वैल्यू 1 होता है।
या आप ध्यान रखिएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां थीटा कुछ भी लो, देखो यहां थीटा सेम होना चाहिए। अगर बाबू इसी क्वेश्चन से इसी फॉर्मूला में कहें साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक 23 डिग्री, ध्यान रखना अगर हम एक बात समझा रहे हैं कि इस फॉर्मूला से रिलेट करके एक बात समझा रहे हैं कि साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक 23 डिग्री, कुछ टेंशन मत लो। देखो यहां साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। जब साइन का उल्टा कॉसेक है और ये दोनों एक दूसरे से इनटू में है और एंगल सेम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो इसी तरह हम यहां समझा क्या रहे हैं कि ये थीटा कुछ भी हो, ये बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है इस तरह का, पूछेगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। अरे भाई यहां साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, वैल्यू कितना होगा, 1। अगर हम यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर 999 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 999 डिग्री तो भी वैल्यू 1 ही होता, क्योंकि यहां और यहां का एंगल क्या है, सेम है, और साइन और कॉस को स्क्वायर करके जोड़ दिया है। यानी मेरे कहने का सेंस ये है, बहुत अच्छा तरीका से आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बात ये समझना है कि यहां थीटा की जगह पे अगर हम हाथी भी लिख देना, साइन स्क्वायर हाथी, साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और यहां भी हाथी लिख दें, यानी कि यहां भी हाथी लिख दें, तो बाबू इसका वैल्यू हर हालत में इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। यानी बस ये एंगल सेम होना चाहिए, कुछ भी हो, कितना भी डिग्री दे दे, एंगल सेम होना चाहिए, उसका वैल्यू 1 होता है। ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में आया हुआ है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अब देखो जब इसको याद रखेंगे ना तो इससे 2 फॉर्मूला और खुद निकाल सकते हैं। यानी हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी अगर यहां से हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां से अगर हमें cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो बाबू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम फिर से एक बार समझा देते हैं, साइन को अगर cos के साथ स्क्वायर करके जोड़िएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ जोड़ के देखिएगा 1 आएगा। यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार ये अब जो फॉर्मूला बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। बाबू ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। एग्जाम में दे क्या देता है, टेन को पहले कर देता है, सेक को बाद में कर देता है। बच्चा समझता है बात तो वही है, आंसर 1 ही लिखता है। नहीं, एक बात बहुत बढ़िया से समझिएगा, सेक पहले होगा टैन बाद में होगा, सेक पहले होगा टैन बाद में होगा। बात याद रखिएगा, सेकाने वाला काम पहले होगा, पहले सेकाने वाला काम होगा तब उसके साथ दूसरा आएगा, यानी सेक वाला काम पहले होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसी के साथ एक और फॉर्मूला होता है, यहां सेक के साथ टैन है तो इसी में आएगा बाबू कोसेक। देखो यहां भी सेक आएगा, कोसेक के साथ कोट आएगा, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। याद रखना, सेक सेक वाला पहले आएगा, टैन कोट बाद में आएगा, वैल्यू क्या होगा, 1। लेकिन अगर यही टैन पहले देगा, कोट पहले देगा, ये 1 नहीं होगा, -1 हो जाएगा। थोड़ी देर में इसको बताएंगे कि -1 कैसे होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसको पहले हटा लेते हैं, हम पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूला को समझ लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बाबू यहां से एक फॉर्मूला निकाल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अब यहां से देखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का अगर यहां से वैल्यू निकालना हो तो +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 सेक स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूला को भाई
इस फॉर्मूला को, ये थोड़ा सा टफ है, बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है। ये फॉर्मूला एकदम हर हालत में जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम फिर से एक बार समझा दें, सेक पहले टैन बाद में, सेक पहले टैन बाद में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन अगर वही, ध्यान रखना, अगर वही चीज दे दे, टैन पहले दे दे, सेक बाद में दे दे, यानी अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ये पहले दे दे, हमने अभी क्या बताया था, सेकाएंगे पहले, सेक पहले होना चाहिए, टैन बाद में होना चाहिए। यहाँ टैन पहले दे दिया है, सेक बाद में दे दिया है, तो 1 नहीं लिखिएगा, -1 लिखिएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे ना, माइनस कॉमन लोगे, टैन पहले हो जाएगा, सेक बाद में हो जाएगा। तो जैसे ही उल्टा अगर कर दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा, -1 लिखिएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, -1 रखिएगा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। बाबू टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। कदम इसको याद रखना है बहुत बढ़िया तरीका से। देखो इसका ट्रिक्स भी है, लेकिन तुम खुद दिमाग लगाओ, एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, अब दिमाग लगाओ, फॉर्मूला को खुद से एनालिसिस करो, खुद से फॉर्मूला को बनाओ, आराम से हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, साइन कॉस को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बन आएगा, लेकिन सेक के साथ टैन का जो रिलेशन होता है माइनस में होता है, सेकाएंगे पहले, टैन बाद में होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकाने वाला बात याद रखना बाबू, सिखाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर नहीं पढ़ोगे तो सिखाओगे यानी पिटाओगे, तो सेक वाला बात पहले होता है, सेक वाला बात पहले होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहां से टैन निकलना हो ना, तो +1 इधर आके क्या होगा, -1। इसको एनालिसिस करो, देखो कैसे करोगे। यहाँ सेक माइनस, यहाँ टैन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको इधर भेज दो, माइनस टैन स्क्वायर थीटा है तो उधर आके प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर वही टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो +1 इधर आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा होगा। ये खुद से कर सकते हो, इसको एनालिसिस करना, 2-4 बार लिखना, एकदम बढ़िया से आ जाएगा। बाबू 17 नंबर, जैसे हमने बोला ना, सेक पहले टैन बाद में, उसी तरह कौशिक पहले, यानी कि यहाँ कौशिक पहले होगा, कौशिक स्क्वायर थीटा, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एग्जाम में आपको कंफ्यूज आएगा, यानी कॉट पहले कौशिक बाद में, तो क्या करेंगे, कॉट पहले कोसेक बाद में दे देगा, तो 1 के जगह पे क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 1 के जगह पे -1 लिखिएगा। अब यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी अब यहां से फिर कोट स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी आप बहुत बढ़िया से इसको ध्यान में रख सकते हैं। काउंटिंग यहाँ हमको लग रहा है गलत हो गया है, क्योंकि 18-20 ही फॉर्मूला है, 10 के बाद सॉरी, ये 11-12 अपना देख लेना, ये 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये 16, ये 17 नंबर, ये 18, क्योंकि 20 फॉर्मूला है। 19 नंबर फॉर्मूला देखो, टैन थीटा का वैल्यू जो होता है ना, वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। ये देखो त्रिकोणमिति का जान है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझ लेना त्रिकोणमिति का जान है ये। मतलब इस फॉर्मूला का इतना ज्यादा यूज करेंगे प्रूव करने में, ये क्या कहा जाए, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड जो 20 नंबर है बाबू, इसी का उल्टा टैन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, बस पलट दो ना, कॉस ऊपर साइन नीचे, साइन नीचे। ये दोनों फॉर्मूला त्रिकोणमिति का जान है, ये याद रखिएगा। फिर से एक बार समझाते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, दोनों को गुणा करने पे 1 आएगा। तो बाबू साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक नीचे जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह ये 9 फॉर्मूला तो ऐसा ही कंफर्म होगा। उसके बाद ध्यान रखना स्क्वायर वाला, यानी कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर सेक के साथ टैन, कोसेक के साथ कॉट, ये याद रखना है। पहले कौन होगा, पहले कौन होगा, सेकाने वाला काम होगा, नहीं पढ़िएगा सिखाइएगा, यानी सेक पहले होगा,
tan बाद में होगा, cosec पहले होगा, cot बाद में होगा। लेकिन अगर एग्जाम में tan पहले दे दे, sec बाद में दे दे, तो 1 के जगह पे MCQ ऐसा क्वेश्चन करता है तो 1 के जगह पे -1 कर दीजिएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी यानी पूरक और सर्वसम्मिका से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को हम आपको समझा दिए। फॉर्मूला को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस को करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमने आपको बोला था कि 90 माइनस रिलेटेड कुछ दे दे तो बाबू कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। सेकाने वाला के साथ होगा। कॉसेक 90 माइनस ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेक। यहाँ जो होता, अगर हाथी होता तो यहाँ हाथी लिखते हैं, ए है तो ए लिखेंगे, यानी सेक ए होता है। एकदम आसान क्वेश्चन देता है बाबू। अगर साइन फॉर्मूला डायरेक्ट देगा आपके एग्जाम में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन किस 90 माइनस की बात कर दी है ना, तो ये पूरक कोण से रिलेटेड है, यानी साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। और यहाँ थीटा लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। ये चीज ध्यान रखना। अगर वही दे देता साइन 90 माइनस 23 क्या होगा भाई, तो आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस दे दिया मैंने कॉस हो गया, और यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल लिखोगे। इस बात को हमने बार बार बोला, यहाँ अगर हाथी भी होता ना तो हम हाथी ही लिखते हैं। एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन होता है। इसका क्वेश्चन एकदम इजी वे में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। एमसीक्यू में भी आता है, 2 नंबर में भी कभी कभी आया है। देखिएगा, हम बार बार बोले हैं 0, 30, 45, 60, 90 को छोड़ के कोई भी दे दे, पूरक वाला फॉर्मूला कंसेप्ट करेंगे, पूरक वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 0, 30, 45, 60, 90 को छोड़ के कुछ भी दे दे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जिसका वैल्यू आप नहीं जानते, पूरक वाला यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूरक वाला यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, पूरक वाला करेंगे। अब देखो, पूरक को यूज करने के पहले एक बात जरूर ध्यान रखना। अगर 2 रेशियो आपस में दिया हुआ है, 2 रेशियो आपस में दिया हुआ है, रेशियो का मतलब जानते हो, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, और दोनों रेशियो के एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री आ जाए, बिना सोचे समझे पूरक लगा दो। अगर 2 अनुपात दिया रहे और दोनों अनुपात के एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, पूरक का फॉर्मूला लगा लो, काम खत्म। देखो ना, यहां इतना सुंदर चीज है, 90 और 26 और 64 दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। जब दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी एक रेशियो को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। एकदम ये गांठ बांध लीजिएगा, खुलना नहीं चाहिए गांठ। अगर 2 रेशियो दिया रहे, दोनों रेशियो के एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देना है। ये चीज ध्यान रखना। 26, 64, 90 होता है ना, तो हम 26 का जानते हैं वैल्यू, ना 64 का वैल्यू जानते हैं। तो इसमें एक को चेंज करो, अपने आप आंसर आएगा। तो बाबू tan है, tan 26 डिग्री, cot 64 डिग्री, क्वेश्चन पहले लिख ली। हम कर क्या रहे हैं, किसी एक को चेंज करो, तुम्हारे ऊपर है। मन करे तो tan को, मन करे तो cot को। अगर हम tan को चेंज कर रहे हैं, tan का फॉर्मूला किस में होता है, cot में। हमने क्या बताया, tan को जब भी cot में कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस लगा देना। 90 माइनस कौन, जो यहाँ एंगल है वो लगा देना। अब भाई इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना है ना, इसको तो वैसे ही रखना है ना। अब देखो ना, कॉट 90 में से 26 गया, क्या हो गया, 64। नीचे भी कॉट 64, कट के क्या आ गया, 1 आ गया। कुछ सोचना ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं लिखना है 64 डिग्री का क्या होता है। तो एक देखो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू आ गया तो एमसीक्यू आ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। और आता है, बहुत बार आता है, ये चीज ध्यान रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए। बस आपको सोचना क्या है कि ये जो रेशियो होते हैं, ये जो रेशियो का जो एंगल होता है, जोड़ने पे 90 आ गया। और ये देख लेना tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। कुछ नहीं सोचो, आंसर 1 आएगा। कैसे, देखो 1-2 क्वेश्चन और यहां करा देते हैं। अगर tan 35 डिग्री होता और यहां कॉट 55 डिग्री होता, देखो tan कॉट में कन्वर्ट होता है पूरक में, tan कॉट में कन्वर्ट होता है पूरक में। और यहां पे देख क्या रहे हैं, 35 और 55 को जोड़ने पे 90 आ रहा है। कुछ नहीं सोचना है, कैंसिल होके इसका 1 आंसर आएगा ही आएगा, 1 आंसर आएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर वही लिख देते 2 tan, बाबू यहाँ 15 डिग्री, और यहां लिख देते कॉट 75 डिग्री। बाबू देखो, ना तो 15 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, ना तो 75 डिग्री का वैल्यू जानते हैं। हम यहाँ पूरक लगाएंगे, दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। कुछ नहीं सोचना, इसका तो आंसर 1 आएगा। ये तो कंफर्म हो गया। तो जब इसका आंसर 1 आएगा, तो बाबू 2 गुणे इसका आंसर 1, यानी कि 2।
कुछ करना नहीं है, जो अगर अंक यहाँ है, जो अंक है वही आंसर हो जाएगा, अगर अंक नहीं है तो आंसर 1 आएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ना, ये आ गया साइन कॉस। साइन कन्वर्ट किस में होता है? कॉस में। साइन कन्वर्ट किस में होता है? कॉस में। एकदम सिंपल सा चीज है, ये चीज ध्यान रखना, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। और ये 50-40 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90। यानी कि 100% 50-40 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, और साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ नहीं सोचो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे 1 आएगा हम यहां पढ़ा दिए, यहां बता चुके हैं। आप इसी प्रोसेस से अगर 2 नंबर में आए तो कर लेना, ऑब्जेक्टिव बाय, कुछ नहीं सोचो, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां भी ये आ गया, यहां पूरक और आइडेंटिटी दोनों यूज करना पड़ेगा। चलो कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मान निकालना, सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना बाबू। देखो ना 90 माइनस थीटा आ गया, तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला तो बताया है ना अभी थोड़ी देर पहले पूरक में। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में। यानी सेक 90 माइनस थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। इसी तरह यहां तो कोसेक है, तो कोसेक को वैसे ही छोड़ दिए। पहले देखो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिखो, उसके बाद फिर देखेंगे आगे कि क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है। अगर फॉर्मूला बनेगा तो उसका वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं बनेगा, जो ऑपरेशन करेगा, जो ऑपरेशन क्वेश्चंस में होगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, उस ऑपरेशन को करेंगे। ये ध्यान रखना। तो बाबू सेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता था, हम फॉर्मूला लिख लिया, ये वैसे ही छोड़ दिए। माइनस ये फॉर्मूला है, लिख दिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, फिर इंटू कॉट थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो ना यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज हम आपको बताए थे ना, अगर जहां जहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़ के कोई दूसरा एंगल आ जाए जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं, तो हम पूरा कन्वर्ट करो। एक और बात बताए थे कि अगर 2 रेशियो दिया है और 2 रेशियो के कोण को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो किसी एक को बदलना है, ये गांठ बांध लेना। अगर 2 अनुपात है, दोनों अनुपात के कोण को देखो, कोण को जोड़ लो, एंगल को जोड़ लो, अगर 90 आ गया तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। यहां देखो 25 डिग्री है, यहां 65 डिग्री है, यहाँ 25 है, यहाँ 65 है, जोड़ने पे 90 आ रहा है, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। मन करे तो इसको करो, मन करे तो इसको करो, तुम्हारे ऊपर है भाई साहब, तुम्हारे ऊपर है। हम इसको कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है, इसको कर रहे हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, साइन स्क्वायर। जब भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस तो लिखना ही पड़ेगा ना, 90 माइनस लिख दिए। ये 25 है तो 25 लगा दिए, फिर ये प्लस कॉस स्क्वायर वैसे ही छोड़ दिए। बार बार बोल रहे हैं दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, या ना कि दोनों कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर मामला फंस जाएगा, वैसे को ऐसे हो जाएगा। इसलिए दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिएगा बाई। फिर यहां देखना भाई 27 डिग्री और 63 डिग्री, फिर जोड़ने पे 90 आ गया, फिर दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 वैसा ही लिखेंगे। tan को कन्वर्ट कर दिए कॉट में, tan को कॉट में किए तो 90 माइनस लगाएंगे ना, और यहां जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, इनटू tan 63 डिग्री। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, गांठ बांध लीजिएगा। 2 रेशियो दिया रहे, दोनों रेशियो के एंगल का समेशन 90 डिग्री दिया रहे, किसी एक रेशियो को चेंज कीजिएगा, दोनों को चेंज मत कीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिएगा। अब देखो ना भाई, ये फॉर्मूला क्या, ये दिख रहा है ऑपरेशन है, इनटू है, कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन स्क्वायर है वैसे ही छोड़ दो। 90 में से 25 गया, कितना हो गया? 65 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कॉट, 90 में से 27 गया 63 इंटू tan 63। अब देखो मजा आएगा, यहां आइडेंटिटी का फॉर्मूला आ गया। हमने बोला कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखो कोई फॉर्मूला दिया है क्या। देख रहे हैं यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर दिया है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला में बताए थे, कोसेक के साथ कॉट, सेक के साथ tan, पहले सेकाने वाला आएगा, सेकाने वाले आया है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यानी कि आप यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जगह पे 1 लिखोगे, प्लस एक और फॉर्मूला देख लिया हम, साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर है, बीच में प्लस है। हमने बोला था एंगल अगर सेम होगा क्या होगा? आंसर 1 आएगा, यहां भी 1 आ गया।
बट्टा 3 है तो 3। अब ये देखो ना, अरे ये भी फॉर्मूला दिया है, tan का उल्टा क्या है cot, tan का उल्टा क्या है cot। अब दोनों में एंगल सेम है, तो बाबू हमने बताया था ना कि जब दो रेशियो रहे, दोनों एक दूसरे का उल्टा रहे, गुणा में रहे, कितना होता है 1 होता है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि क्या हो गया 1, यानी 1 1 क्या हो गया 2, 2/3 आपका क्या हो गया। सिंपल सा चीज है, यहां हम आइडेंटिटी फॉर्मूला कुछ लगाए हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, अगर मन करे तो लिख लेना, इस बात को ध्यान में रखना। हम यहां जो फॉर्मूला लगाए हैं बाबू, फॉर्मूला एक फॉर्मूला लगाए हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लगाए हैं। फिर यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 लगाए हैं, मन करे तो लिख लो, अच्छा रहेगा। अब फिर लगाए हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ये तीन फॉर्मूला यहाँ लगा है, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बट्टा 3 cot इंटू tan इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी कि 1 1 2 2/3 क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो मजेदार क्वेश्चन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी tan 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 sin 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 कुछ भी आ जाए इनटू में, बस ध्यान रख लेना किसी का वैल्यू जानते हो क्या तुम। जब किसी का वैल्यू जानते हो, वैल्यू को लिख दो, नहीं जानते हो तब ना बदलोगे। जब जानते हो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, अगर आ गया वहां कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वैल्यू लिख देना। लेकिन 0 30 45 60 90 को छोड़ के कुछ दूसरा आ जाए, तब क्या करोगे, तब तो कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे ना, चेंज करेंगे ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे इसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं फिर, अगर इस क्वेश्चंस को देखते हैं बाबू, देखो यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ना तो हम 40 जानते हैं ना तो 50 जानते हैं। तो हम क्या बोले थे कि अगर दोनों को जोड़ने पे 90 आ गया, किसी एक को चेंज करो, किसी एक को किसी एक को किसी एक को, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ 60 डिग्री है, वैल्यू जानते हैं, यहाँ 60 डिग्री है, वैल्यू जानते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन प्रूव्ड है, साबित करना है कि इसका वैल्यू 1 होता है। चलिए एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं बाबू। tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, sin 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ 40 50 जोड़ने पे 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करना। सपोज डेट हमने tan को cot में कन्वर्ट किया, cot लिख देंगे, 90 माइनस तो लगाना ही है, कभी कन्वर्ट करो 90 माइनस लगाओ, जो यहाँ एंगल है एंगल लिख लो, फिर ये tan 50 वैसे ही छोड़ दो। एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं। ये तो वैल्यू जानते हैं, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, cosec 60 डिग्री का, तो sin 60 का उल्टा cosec होता है। यहां नहीं भी सोचोगे तो sin इंटू cos, कुछ नहीं, sin का उल्टा cos है, एंगल सेम है, 1 होता है। नहीं तो वैल्यू लिख दो, वैल्यू लिखेगा भी तो कट के 1 आएगा। जैसे मान लो कि मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसको sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 करेंगे, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 करेंगे, बाबू कैंसिल हो गया, 1 ही आया ना। लेकिन दिमाग में क्लिक कराओ, क्योंकि साइन का उल्टा cosec होता है। पहले एक बार देख लो कोई फॉर्मूला दिया है क्या, अगर फॉर्मूला दिया है तो उस फॉर्मूला को यूज करो, यानी साइन का उल्टा cosec। जब साइन का उल्टा cosec, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, एंगल सेम है, कोई टेंशन नहीं लेना। बाबू cot 90 में से 40 गया, क्या हो गया 50, ये tan 50 गुणे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। अब देखो फिर यहाँ cot का उल्टा tan और एंगल सेम है, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू 1 ही तो लाना है। इक्वल टू आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, tan के साथ cot देगा, sin के साथ cos देगा, sec के साथ cosec देगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं बाबू sin किस में कन्वर्ट होता है, cos में, तो sin के साथ cos दे देगा या cos के साथ sin देगा, tan के साथ cot देगा या cot के साथ tan देगा, sec के साथ cosec देगा या cosec के साथ sec देगा। ये एकदम ध्यान रखना है, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप करोगे क्या, इसका कुछ स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, इसका कुछ स्टेप बता रहे हैं आपको करना क्या होता है। देखिएगा क्वेश्चन आप खुद पहचान जाइएगा बाबू। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं एबीसी, यानी देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में, यानी कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं एबीसी। अगर बी और सी को एक साथ दे देगा ना, तो बाबू इक्वल के इस साइड ए देगा। अगर ए और बी यहां दिया रहता तो सी यहां दिया रहता।
मतलब दो को एक साथ देगा, एक जो बचेगा उसको अकेले देगा। और यहाँ tan है तो cot देगा, अगर यहाँ cot रहता तो यहाँ tan देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे? जैसे सपोज दैट क्वेश्चन मन करे तो ऐसे भी दे सकता है, सेक a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या देगा, खुद सोच सकते हो। सेक है ना, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में, तो यहाँ कोसेक देगा। अब बाबू जब यहाँ a प्लस बी दे दिया ना तो पक्का यहाँ c देगा। मन करता तो साइन दे देता, साइन a प्लस सी बाई 2। अब खुद बताओ ना इधर क्या प्रूफ करने को देता, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो पक्का देता कॉस b बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं। करेंगे कैसे, इसको बता दे रहे हैं, करेंगे कैसे। तो बाबू आप सबसे पहले लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, जब भी आपको सॉल्यूशन करना होगा लिख लीजिएगा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये लिख लेना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना, यानी कि हिंदी में लिख लीजिएगा या इंग्लिश में लिख दीजिएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऊपर लैंग्वेज लिख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आपको लिख लेना है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दिमाग क्या लगाना है बाबू, यहां देखना कौन दो एंगल एक साथ दिया है और किधर दिया है। अगर किधर नहीं भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दो एंगल एक साथ कौन दिया है ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर बी और सी एक साथ दिया ना, कभी भी हम बी और सी एक साथ लेंगे, ये एक कदम ध्यान रखना। अगर यहां ए और बी एक साथ दिया रहता तो ए और बी एक साथ लेते, मतलब दो एंगल जो एक साथ दिया रहेगा उसको कभी भी हम यहां एक साथ रखेंगे। तो हम यहां देख क्या रहे हैं, बी और सी एक साथ दिया है, हम बी प्लस सी एक साथ रख लिए, ए को उधर भेज दिए, यानी 180 माइनस क्या हो गया, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं बाई 2 है, तो अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पे अब अपने दिमाग में सोचो, सोचो 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि नीचे 2 है इसलिए 2 से भाग दे दिए। तो हर एक क्वेश्चन में यही काम करेंगे, पहले देख लेंगे कि दो एंगल कौन कौन एक साथ है, उसको एक साथ रख लेंगे, बाकी तीसरा को उधर भेज देंगे, उसके जस्ट बाद दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड्स। इंग्लिश में लिखना होगा डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड्स, ये लिख लेंगे। आज जैसे ही देंगे बाबू तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करें भाई, इसको तो वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, b प्लस सी बाई 2, केवल a बाई 2 है, यहाँ नंबर है अलग अलग करो ना, 180 बाई 2 अलग अलग कर दिए, माइनस a बाई 2। सोचो क्यों अलग अलग किए, एक स्टेप बढ़ाओ तो सोचो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a बाई 2 अकेले चाहिए, हम बेचारा अकेले ला दिए a बाई 2, इसके साथ नहीं रखें, अलग अलग कर दिए, a बाई 2 आ गया, यानी यहां b प्लस सी बाई 2 आ गया, ये 180 बाई 2 90 हो गया, माइनस a बाई 2, काम खत्म। इतना हर एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज थोड़ा सा यहां समझा रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद देखना होगा बाबू यहां क्या लगाया है, tan। यहां का सेंस क्या है, जब दो एंगल एक साथ है ना, उस दोनों एंगल के साथ कौन सा रेशियो लगाया है, भले वो इस साइड हो इस साइड हो, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब b प्लस सी दो एक साथ है तो इसके साथ देखो क्या लगा है, tan, तो हम दोनों तरफ tan लगा देंगे, यानी कि बाबू tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू tan 90 माइनस a बाई 2, यानी दोनों तरफ tan लगा। क्यों tan लगा अब ये सोचो, क्योंकि यहां b प्लस सी हमने बोला कि जब दो एंगल जो एक साथ हैं उसके साथ देखो कौन सा रेशियो लगा है, साइन लगा रहता दोनों तरफ साइन लगाते हैं, कॉस लगा रहता दोनों तरफ कॉस लगाते हैं, लेकिन किसको, जो दो एंगल एक साथ है उसके साथ जो रेशियो है उसको लगाएंगे। देखो यहां दो एंगल एक साथ है, इसके साथ tan है, अकेले वाला को कभी नहीं, अकेले वाला को कभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे साथ दो है वो अकेले है, हम भी जीतेंगे ना, तो मेरी तरफ ध्यान देना,
कि दो एंगल जिस रेशियो के साथ है उसी रेशियो को लेंगे, यानी ये चीज ध्यान रखना, यानी कि यहाँ tan है tan ले लिया, साइन रहता साइन लेते, कॉस रहता कॉस लेते, जो भी होता होता। अब यहाँ देखो ना, ये tan वैसे ही छोड़ दो ना, tan b प्लस सी बाई टू, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ कॉट चाहिए। फॉर्मूला क्या पता है ना, tan 90 माइनस जो यहाँ आएगा, हाथी भी आता तो हाथी लिखते हैं, और tan किस में कन्वर्ट होगा जब 90 माइनस है, तो कॉट में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ लिख देंगे कॉट, और ये जो यहाँ एंगल है लिख देंगे, यानी कि ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम आराम से इस चीज को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, इसी तरह ये क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा, शायद रिपीट किया है, क्वेश्चन रिपीट किया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप खुद कर लेंगे, ये क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं सर्वसमीका के क्वेश्चंस कैसे प्रूव किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। एक बात बता दे, सर्वसमीका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रूव करने को आएगा, 3-4 बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना मेरी। दो साइड होगा, एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा। दो साइड होगा, एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा, तो आपको करना क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि हम एलएचएस ही लेंगे या आरएचएस ही लेंगे। आप ध्यान क्या दीजिएगा, एलएचएस को लेके प्रूव करना आसान है कि आरएचएस को लेके प्रूव करना आसान है। रटिए मत कि हमेशा एलएचएस लेके चलेंगे, ना 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 ना। अब देखिएगा, अगर ये पकड़ लीजिएगा कि हम एलएचएस को लेके प्रूव करेंगे तो आसान होगा, कि आरएचएस को लेके प्रूव करेंगे तो आसान होगा, अगर ये पकड़ लिए तो आप आराम से क्वेश्चंस को प्रूव कर दीजिएगा। और आई थिंक बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा भास्ट नहीं होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा भास्ट लगता है। मेरी कुछ बात को ध्यान में रखिएगा, आप भी ट्रिग्नोमेट्री के फैन हो जाएंगे, और बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस होता है। पहला बात, बाबू बड़ा को छोटा करना आसान है। बात ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं, बड़ा को छोटा करना आसान है, छोटा को बड़ा करना मुश्किल है। अगर कोई चीज बड़ा है तोड़ दो ना, आसान हो गया, लेकिन अगर कोई छोटा चीज है उसको बड़ा करना चाहोगे तो क्या होगा, उसी की तरह सामान लाना पड़ेगा, फेविकॉल लाना पड़ेगा, 50 को सामान लाके तितीमा करना पड़ेगा, तब बड़ा होगा। तो काहे लिए उतना हम तितीमा करेंगे, पहले ये तो समझ सकते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी कभी भी पहला पॉइंट, कभी भी बड़ा वाला साइड लेना। देखना एलएचएस वाला बड़ा दिख रहा है कि आरएचएस वाला बड़ा दिख रहा है, बड़ा देख सकते हो। अब बड़ा देखने के लिए देखो, एक तो टर्म देखो, एलएचएस में ज्यादा टर्म दिया है कि आरएचएस में ज्यादा टर्म दिया है। अगर एलएचएस में ज्यादा टर्म दिया रहेगा तो वो बड़ा है, आरएचएस में ज्यादा टर्म दिया रहेगा तो वो बड़ा है। अगर दोनों तरफ टर्म सेम हो, आपके क्वेश्चन में दिमाग में आ सकता है कि अगर दोनों तरफ टर्म सेम हो तो कैसे पहचानेंगे, तो बाबू पावर देख लो, पावर देख लो, जिस साइड का पावर ज्यादा होगा उसी साइड को लेंगे। पहला बड़ा वाला लेने की कोशिश करेंगे, बड़ा कैसे पहचानेंगे, टर्म देखेंगे, पावर देखेंगे, लेकिन दोनों तरफ पावर अगर सेम आ गया तो किसी को लेके प्रूव कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चंस को प्रूव करने में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हाउ टू टेक द स्टेप, कैसे आगे बढ़े, कुछ मत समझो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, हर हालत में आंसर आएगा, थोड़ा लंबा आएगा लेकिन हर हालत में आंसर आएगा। त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है, अगर कुछ नहीं समझ में आए साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर लाओ, आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस इतनी ही बातें हैं, कुछ कुछ बातें क्वेश्चंस के समय भी हम बताएंगे, बस ये ध्यान रखना। जैसे हमने बोला कि जब भी आपको प्रूव करना होगा, आप करेंगे क्या, देखेंगे बड़ा कौन है। भाई साहब, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया, दोनों तरफ टर्म सेम है, पावर भी सेम है, तो हम किसी को लेकर प्रूव कर सकते हैं, किसी को लेकर प्रूव कर सकते हैं, यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा भास्ट नहीं है, एलएचएस भी ले सकते हैं, आरएचएस भी ले सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, एलएचएस लेनी है। मान लो कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखो कभी भी कोई एलएचएस लो आरएचएस लो, पहले क्वेश्चंस को लिख लो, एलएचएस ले रहे हो एलएचएस ले लो। अब एक चीज याद रखना, पहले ही देखो कोई फॉर्मूला दिया है क्या, अगर फॉर्मूला दिया है तो उस फॉर्मूला को लिखो, अगर फॉर्मूला नहीं दिया है तो ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड। फॉर्मूला दिया है फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला नहीं दिया है ऑपरेशन करो। देखो यहां कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा हमको, लेकिन ये तो श्योर है सेक को tan में कन्वर्ट करना है, तो सेक का फॉर्मूला tan में तो होता ही है, पढ़ाए ही है कुछ देर पहले, सेक को तो tan में कन्वर्ट करने के लिए बताए ही हैं। अब देखो ये कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है,
तो हम यहाँ कॉमन तो ले सकते हैं ना, कॉमन तो दिख रहा है ना, ऑपरेशन करो, यानी सेक स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लिए, क्योंकि कॉमन था, कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो बाबू यहाँ सेक का पावर 4 है, सेक स्क्वायर बाहर निकाले हैं, पावर 2 बचेगा, ये तो जानते हो, फिर माइनस है तो माइनस, सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिए 1। जैसे ही एक ऑपरेशन किए, एक स्टेप बढ़ाएं, फिर देखो कोई फॉर्मूला आ गया क्या, अगर फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला यूज करो, नहीं फॉर्मूला आया तो फिर ऑपरेशन करो। हमने जैसे ही देखा तो बाबू एक फॉर्मूला आ गया, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है। कैसे फॉर्मूला होता है, तो हम आपको बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आके माइनस 1, माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि बाबू जब फॉर्मूला होता है तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जगह पे क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, टेन में तो चाहिए, हम एक टेन ला दिए हैं, हमको ये सेक नहीं चाहिए, सेक के जगह पे क्या चाहिए, टेन चाहिए, क्योंकि देखो इधर झांकते रहना, इधर देखते रहना, क्या चाहिए हमें, चाहिए क्या, टैन, एक टैन आ गया है, इसको भी टैन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या सेक का फॉर्मूला टैन में होता है, यस एकदम होता है, सेक स्क्वायर थीटा को टैन में कन्वर्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस जगह पे सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर इंटू टेन स्क्वायर थीटा है बाबू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया, टेन 4 थीटा, लो आ गया जो तुमको लाना था, एकदम आसान है। तो आप सबसे पहले जो लेना है ले लो, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं देखना बड़ा कौन है, बड़ा को छोटा करना आसान है, यहाँ दोनों बराबर था, किसी एक को ले लिए, देखिए पहले कोई फॉर्मूला नहीं ना दिया है, नहीं लिया है, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करने का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कॉमन, यहाँ देख रहे हैं कॉमन है, कॉमन ले ली, जैसे ही कॉमन लिए एक स्टेप आगे बढ़े, एक फॉर्मूला दिख गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, हमने टेन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर इधर झांका, हम देख रहे हैं टेन लाना है, एक टेन तो आ गया, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, एक टेन तो आ गया, लेकिन इसको भी टेन में कन्वर्ट करना। अब सोचो क्या सेक का फॉर्मूला टेन में होता है, 20 को फॉर्मूला बताए हैं, उसमें सेक का फॉर्मूला टेन के साथ बताए, यही तो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अब इस सेक को टेन में कन्वर्ट कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उधर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी हम यहां पे लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो, जो लाना है आरएचएस लाना है ना, इक्वल टू आरएचएस प्रूफ, इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। आप इसी तरह से करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अब यहां मजा आएगा, मजा आएगा बाबू। देखो दो चीजें, देखो कि टर्म तो इक्वल है, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था ना पावर, देखो पावर किसमें ज्यादा है, पावर यहां ज्यादा है यहां कम है, यानी बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ, तो यहाँ एलएचएस नहीं आरएचएस लो, बनाने में आसान होगा। अगर एलएचएस लेके बनाओगे तो भी बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा भास्ट होगा। आरएचएस लेके बनाओगे क्वेश्चंस बहुत आसान होगा, यानी आप आरएचएस लेके चलना। आरएचएस क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, हमको सेक लाना, सेक 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 सेक। पहले देखो कोई फॉर्मूला दिया है कि नहीं, नहीं दिया बाबू। सेक कब आएगा, जब कॉस होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। अब देखो इसमें पावर 2 है, हमें जो प्रूव्ड करना है वो पावर 1 में कन्वर्ट करना है, यानी सबसे पहले पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करो, अगर फॉर्मूला है तो कन्वर्ट करो, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे साइन स्क्वायर तो नहीं चाहिए, सेक चाहिए। साइन का फॉर्मूला सेक में तो होता नहीं है, साइन का फॉर्मूला कॉसेक में होता है, तो साइन को तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कॉस में, क्योंकि अगर ये कॉस में आ जाएगा तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो हमें सेक लाना है, सेक कैसे आएगा, सेक कॉस से आ सकता है, सेक टैन से आ सकता है। तो बाबू यहां साइन है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना एकदम आसान है, क्योंकि कॉस से सेक में कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही लिख देंगे, यहाँ फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अब देखो यहाँ पावर 2 है, हमको पावर 1 चाहिए, पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करो, करना पड़ेगा क्योंकि हमें पावर 1 चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम आराम से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी अब देखो ना कितना सुंदर से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, हमें चाहिए सेक थीटा, क्या दिक्कत है, कॉस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो ना, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का यहाँ फॉर्मूला होता है, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 बाई सेक थीटा, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अब इसका एलसीएम निकाल लो, आ गया जो प्रूव करना है, सेक थीटा और 1 का एलसीएम सेक थीटा, बाबू ये सेक थीटा प्लस 1 यानी सेक थीटा प्लस 1, यही तो लाना था, इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस प्रूव, इक्वल टू आरएचएस प्रूव, एकदम आसानी से कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। चलिए सिद्ध करें, इसको सिद्ध करना है, ये तो सीधा सीधे दिख रहा है एलएचएस है, एलएचएस बड़ा है, बड़ा लेके चलो, एकदम सिंपल सा चीज है, एलएचएस बड़ा है, बड़ा लेके चलो, बड़ा लेके चलोगे बाबू, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एलएचएस लेके चलोगे, एलएचएस हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, जब फॉर्मूला कोई नहीं दिख रहा ऑपरेशन करो, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा ऑपरेशन करो, ये चीज ध्यान रखना, ऑपरेशन करेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज ध्यान रखना, ऑपरेशन मतलब एलसीएम ले रहा है, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, कैसे, इससे कैंसिल, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर करेंगे हो जाएगा, यानी कि बाबू फिर कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ऑपरेशन करो ना, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वैसे ही छोड़ दो, यहाँ देखो ऑपरेशन ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर ऑपरेशन है, करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2 ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कॉस थीटा, फिर डिवाइडेड बाई, इसको वैसे ही छोड़ दो, अब देखना भाई हमें कौशिक लाना है, कौशिक कब आएगा, एक केवल कौशिक अकेले लाना, नीचे साइन होगा, नीचे साइन होगा कौशिक आ जाएगा, नीचे साइन है, ये साइन कौशिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन कौशिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, साइन कौशिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको छेड़छाड़ मत करो, अपने दिमाग में सोचो क्यों छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि हमें साइन को कौशिक में कन्वर्ट करना आराम से हो जाएगा, बाकी ये सब कट जाएगा, बस 2 आना चाहिए, बाकी सब कटेगा, कौशिक लाना है, कौशिक कब आएगा, जब नीचे साइन होगा, आराम से कौशिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कौशिक थीटा है, तो अगर नीचे साइन थीटा आ गया इसका मतलब कौशिक आ गया, नीचे साइन थीटा है, मतलब ये हर हालत में इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आ गया, अब ये बाकी सब कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा ही कटेगा, जैसे भी कटे देखो कटा रहा है, अब देखो ना, अब यहाँ पे एक सुंदर सा तरीका, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पे हमने 1 लिखा, फिर प्लस है प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस है तो प्लस 2 एक कम 2, 2 कॉस थीटा, बाबू नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि नीचे हमारा साइन थीटा आ गया है, ये भी कटेगा कटेगा, देखो एक एक कितना हो गया 2, बाबू एक एक कितना हो गया 2, तो यहां हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि उसके बाद यहां देखो ना 2 कॉमन है, कॉमन लो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बाबू इससे ये कैंसिल, 2 नीचे साइन थीटा है, बाबू क्या हो गया 2 ऊपर है ही, अब 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कौशिक थीटा, नीचे साइन थीटा है कौशिक लिखे 2 कौशिक थीटा आ गया ना, इक्वल टू आरएचएस प्रूव। देखो जब भी कोई क्वेश्चंस देख रहे हो ना, तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें कौशिक करना है, कौशिक कब आएगा, जब नीचे साइन होगा, नीचे साइन तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी सब अपने आप कटेगा, ऑपरेशन करते जाओ बाकी सब अपने आप कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाँ वेरी गुड, एलएचएस रूट वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए कुछ सोचो मत, कुछ सोचो मत, कुछ मत सोचो, रूट वाला लेके चलो, रैशनलाइज करो, काम खत्म, रूट वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए रैशनलाइज करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, गांठ बांध लेना रूट वाले क्वेश्चंस में, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए ना खुश हो जाना, एकदम दिल खोल के खुश होना, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है रैशनलाइज करने का,
बाकी कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, रेशनलाइज करो, काम खत्म। रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने का मतलब समझते हो, हर परिमेयकरण करना है, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, कुछ मत सोचो, रूट वाला आ गया रेशनलाइज करो। यानी कि बाबू यहाँ 1 प्लस कॉस है ना, तो बस नीचे वाला का साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस है ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे बाबू उसके बाद आगे ऑपरेशन करते रहो, जोड़ घटाव गुणा भाग जो है करते रहो, ये सेम है एकदम। यानी 1 माइनस कॉस ए का दी होल स्क्वायर, ये बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। रूट तो हटाना है ना, रूट हटेगा कब, जब ऊपर नीचे पूरा का स्क्वायर आ जाएगा तब। देखो ये पूरा का स्क्वायर है, ये पूरा का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला कुछ होता है क्या, यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए का दी होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया बाबू, साइन स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, देखो ये भी पूरा का स्क्वायर हो गया, देखो यहाँ पे ये भी पूरा का स्क्वायर हो गया और ये भी पूरा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का दी होल स्क्वायर। तो ये आराम से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए दोनों का दी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी पूरा का स्क्वायर है, यहाँ भी पूरा का स्क्वायर है। क्यों दोनों का लिखें, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए आ गया। ये भी प्रूव करने को दे सकता है, लेकिन ये बोला है अलग अलग करो, नीचे नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे कोई रेशियो नहीं होना चाहिए, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। एक के साथ साइन ए लगा लो, माइनस कॉस ए के साथ साइन ए लगा लो। यानी कि बाबू इसको देखोगे 1 बाई साइन ए क्या होता है, बताओ बताओ, कॉस ए के साइन ए का उल्टा, कॉस बाई साइन, कॉस ऊपर साइन नीचे क्या होता है, कॉट होता है, कॉट आ गया जो लाना है, कॉस ए के माइनस कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड। चलिए लीजिए क्वेश्चन ये कर लेना, खुद आराम से हो जाएगा बाबू। देखो 2 को जोड़ने पे 90 आना चाहिए बाबू, यहाँ 48 नहीं जानते, देखो 48 के साथ 23 जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा, इसका मतलब ये एक साथ नहीं रखेंगे। फिर 48 के साथ ये 42, देखो 48 42 क्या होगा 90, इस दोनोों को एक साथ रखना, किसी एक को चेंज करना। फिर 23 डिग्री 67 डिग्री 90 आ रहा है, इस दोनों को एक साथ रखना, किसी एक को चेंज करना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं ये, फिर देखो ये बड़ा है, एकदम आसान है, एलएचएस, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सबको कैंसिल करके 1 ला देना, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ मत सोच भाई, 1 लाना है, ऊपर नीचे कटाएंगे। देखो ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, कटेगा कब, जब पावर सेम होगा तब। तो पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करो, यानी कि इसको साइन स्क्वायर थीटा का दी होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का दी होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 2 दूना 4, आइए नीचे वैसे ही रखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो ना, इसको पूरा को a मान लो, इस पूरा को b मान लो, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी, फिर a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आ गया, प्रूव्ड हो गया। बस थोड़ा सा देखते रहो ना, काम खत्म। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इस 2 को कर रहे हैं, ये खुद आप ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम 2 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं और ये बहुत बेबी है, लेकिन इसके लिए कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं, इसके लिए कुछ कंसेप्ट बता दे रहे हैं। देखिए जब भी 3 टर्म आ जाए एलएचएस में या आरएचएस में, उसका एक टेक्निक होता है। देखो साइन के साथ कॉस होगा, उसके साथ 1 होगा, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, बस साइन का इधर उधर खेला होगा। साइन के साथ कॉस रहेगा पक्का, या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है बाबू, टैन के साथ सेक रहेगा, टैन थीटा के साथ सेक थीटा रहेगा और इसके साथ 1 रहेगा, और जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, या सेक थीटा के साथ कॉसेक थीटा देगा, सॉरी जैसे टैन के साथ सेक दे दिया ना, कोट के साथ कॉसेक देगा, इसके साथ 1 देगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, ये चीज ध्यान रखना। आपको करना है क्या है, देखो यहाँ साइन कॉस में दिया है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर टैन के साथ सेक दे दिया रहता, कोट के साथ कॉसेक दे दिया रहता, एकदम प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से बनता।
इसका एक बड़ी सुंदर टेक्निक है मेरे पास, इस बात को ध्यान में रखना। तो जब भी tan के साथ sec दे दिया रहे, cot के साथ cosec दे दिया रहे, सबसे आसान है, और ये 3 टर्म दिया रहेगा पक्का। साइन के साथ cos दिया तो पक्का उसके साथ 1 देगा, और जो ऊपर है वही नीचे है, बस साइन का अंतर है, साइन का अंतर है, साइन का अंतर है। तो आप जानते हैं ना, अगर इसमें दिया रहता है, इसमें दिया रहता है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता। लेकिन जब भी ये वाला दे दिया रहा है, साइन वाला ना, आप सबसे पहले एलएचएस ले लो, सबसे पहले एलएचएस ले लो, और इसमें तुम cos से डिवाइड करना दोनों तरफ, सॉरी, मतलब ऊपर भी और क्या, नीचे भी cos से डिवाइड करना है, क्योंकि इस साइन cos को tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर इसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा आंसर एकदम आसानी से आएगा, हम एकदम आसानी से प्रूव करेंगे, एकदम आसानी से प्रूव करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, कब जब ये tan sec में रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता, भाग देने की जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि tan sec में दिया, यहाँ sin cos में दिया ना, तो पहले tan में कन्वर्ट करो sec में, उसके बाद क्वेश्चन करो, उसके बाद कैसे होगा बताएंगे। तो सबसे पहले ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करो, यानी कि sin थीटा, हर एक टर्म में करो cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा, यानी सब में cos से डिवाइड किए हैं, सब में cos से डिवाइड किए हैं, फिर ये sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, पेज कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम, यानी कि अब देखिए साइन बाई cos क्या होता है बाबू, tan थीटा, माइनस cos बाई cos क्या हो गया, 1 बाई cos क्या होता है, sec थीटा, डिवाइडेड बाई साइन बाई cos क्या हो गया, tan थीटा, प्लस cos बाई cos क्या हो गया, 1, अब माइनस 1 बाई cos क्या होगा, sec थीटा। नीचे वाला कभी छेड़छाड़ मत करना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए नीचे वाला कभी छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना है, लास्ट तक प्रूव हो जाएगा। जो छेड़छाड़ करना 1 ऊपर करना, ऊपर में जानते हो किसको छेड़छाड़ करना, 1 को, बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना, केवल 1 को छेड़छाड़ करना है। यानी कि आप tan sec को एक साथ रखो, tan है तो tan प्लस sec थीटा, आई माइनस 1 को लास्ट में कर दो, 1 प्लस में हो चाहे लास्ट माइनस में हो, लास्ट में रखना है। और नीचे वाला तो बोले हैं छेड़छाड़ मत करना भाई, एकदम नहीं। अब यहाँ किसी को छेड़छाड़ नहीं करना, 1 को करना है। अब 1 को जानते हो क्या लिखना पड़ेगा, 1 को हमें इसमें फॉर्मूला होता है, 1 का इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखना होगा, 1 की जगह पे इतना लिखना होगा, क्योंकि tan sec में है। अगर वही cosec cot में क्वेश्चन रहता तो 1 की जगह पे क्या लिखते, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये चीज ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं करना है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस इसके जगह पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे तो छेड़छाड़ ही नहीं करना है भाई साहब, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, नीचे एकदम छेड़छाड़ नहीं करना। अब देखो ना, पावर 2 है, पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करो, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये tan थीटा प्लस sec थीटा एक साथ रखो, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी, अब फिर क्या होगा बाबू, a प्लस बी, फिर क्या होगा, a प्लस बी, ये चीज ध्यान रखना, a प्लस बी, फिर डिवाइडेड में, यानी हमने क्या किया, इसको वैसे ही रखा, माइनस है तो माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, और ये नीचे तो छेड़छाड़ ही नहीं करना है, नीचे एकदम वैसे ही रखना है। अब करेंगे क्या बाबू, देखो ना यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ जा रहे हैं, या पेज चेंज करते हैं, लेकिन यहीं के नीचे बढ़ जा रहा है। tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन है, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ कॉमन ले लिए, क्या बचेगा बाबू, ये, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 माइनस sec थीटा, अब फिर माइनस माइनस क्या, प्लस tan थीटा, और नीचे वैसे ही करना है, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, भाई साहब ये कैंसिल, एकदम सेम आ जाएगा, देखो कैसे, 1 प्लस में 1 प्लस sec माइनस में sec माइनस में, tan प्लस में tan प्लस में आ जाएगा। इसीलिए हम बोले थे कि नीचे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि वो कटेगा ही कटेगा, जानते थे हम कटेगा, इसलिए आपको एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी हमारे पास बचा क्या बाबू, बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, बहुत सारे एग्जाम में इतना ही दे देता है, और देखो मैंने बहुत बार दिया है, केवल यही क्वेश्चन दे दिया, यहाँ यही दे दिया, अब बोलेगा कि ये प्रूव करो, बोलेगा ये प्रूव करो,
तो अगर साइन कॉस दिया है ना, अगर साइन कॉस दिया है, इस बात को ध्यान में रखना, तो पहले कॉस से डिवाइड कर देंगे। क्यों कॉस से डिवाइड कर रहे हैं ये सोचना, क्योंकि tan sec में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही tan sec में कन्वर्ट होगा, नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है, 1 को लास्ट में लिखना है और 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखना है। अगर वही cos से cot में रहता तो फॉर्मूला वहां का लगाते हैं, यहाँ sec tan में है, sec tan में। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, एक जो बचेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा। लेकिन यहाँ tan थीटा प्लस sec थीटा नहीं दिया, एकदम अपोजिट माइनस में दिया, अपोजिट माइनस में दिया है। तो यहां से एक स्टेप दिमाग लगाना, जब भी इतना आ गया अपोजिट एकदम सेम दिया लेकिन प्लस की जगह पे माइनस दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, काम खत्म। tan थीटा प्लस sec थीटा ना, हमें क्या चाहिए बाबू, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सारे क्वेश्चन में यहीं पे छोड़ देता है, कहता है इतना ही प्रूफ करके दिखाइए, या साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये देखना है कि एकदम अपोजिट पूछ रहा है, साइन उल्टा पूछ रहा है, रेशनल सॉरी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। अब इसको करोगे ना, देखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी, सेक को पहले रखो, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इस सेक को पहले लिख देना प्लस में, अरे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात तो बराबर है ना, माइनस में ना दिक्कत होता है। सेक को पहले लिख लो, tan को बाद में। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, सेक थीटा माइनस क्या, tan थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, और नीचे क्या आ गया, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस क्या, tan थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ। बाबू थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कुछ कंसेप्ट्स को यहां समझा दे रहे हैं, इस बात को अपना स्क्रीनशॉट लेते जाना, प्रूफ करते जाना। हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए, जब भी साइन कॉस के साथ 1 दे दे, तो एक काम करना है, कॉस से डिवाइड करना है। लेकिन tan sec के साथ 1 दे दे, जैसे मान लो क्वेश्चन यहीं पे दे दे, क्योंकि बहुत बार कहता है कि प्रूव करें इतना इक्वल टू इतना, को क्वेश्चन यहीं पे देगा, तो यहां तो कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करना है, बस 1 की जगह पे फॉर्मूला लगा लेना है, 1 की जगह पे फॉर्मूला लगा लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना है, कॉमन ले लेना है, नीचे वाला अपने आप हो जाएगा, नीचे वाला अपने आप कट जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले काम क्या करो, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, सर्व समीकरण की बात कर रहे हैं, आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये चीज ध्यान रखना, जब भी नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो यही एक क्वेश्चन है कि साइन कॉस में दिया है, हम tan sec में कन्वर्ट किए, बाकी सारे क्वेश्चन देख लेना। नहीं समझ में आ रहा है, मूल मंत्र है, किसी भी क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, काम खत्म। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि जो LHS लोगे तो RHS प्रूव नहीं होगा, दिक्कत होगा, तो आप LHS भी लेके साइन कॉस में प्रूव कर देना, RHS भी लेके साइन कॉस में लेके आ जाना, दोनों इक्वल आ जाएगा तो भी प्रूव हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को वीडियो में बताना संभव नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट करके बुक का नेम या कोई क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।